डाइस का हिंदी आप लोग बोलिएगा। पहला स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा स्टैंडर्ड डाइस में दो विपरीत सतह का योग कभी कभी की हमेशा। स्टैंडर्ड डाइस में दो विपरीत सतह का योग कितना होता है? 7। स्टैंडर्ड डाइस का नियम होता है कि स्टैंडर्ड डाइस में दो विपरीत सतह का योग 7 होगा। अगर एक का अपोजिट पूछेगा तो 6, क्योंकि 1 और 6 दोनों मिलाकर 7 पूरा करता है। 2 का विपरीत कहेगा तो 5, क्योंकि 2 और 5 मिलाकर 7 पूरा करता है। 3 का विपरीत कहेगा तो 4, 3 और 4 मिलाकर 7 का निर्माण करता है। 6 का विपरीत कहेगा तो 1। क्या कोई डाउट? आप बोलिएगा रॉन्ग डाइस सामने से दिखाई देने वाली किसी भी दो सतह, कितनी सतह का योग कितना होना? कौन सा डाइस कहलाता है? रॉन्ग डाइस कहलाता है। क्या कोई डाउट? रॉन्ग डाइस में हम लोगों ने सीखा था जब एक सतह दोनों में कॉमन हो। कितनी सतह? तो आइए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप बना के दिखाइए। चलिए सभी विद्यार्थी अपोजिट निकालिए, तो सभी सतह का सभी विद्यार्थी अपोजिट निकालिए। 3 4 2 5 2 1। जैसा अंक लिखा है आप भी वैसा ही अंक लिखिएगा। हो गया? गुड। सभी बच्चे बनाइए इसको। जब तक आप नहीं बनाइएगा आप नहीं सीखिएगा। हम आएंगे बोर्ड पर बक के चले जाएंगे, इससे आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास होगा क्लास में आपसे भी बनवाने का। क्लास खाली एब्सेंट कीजिए आप। कहाँ है? छोटू आप नहीं आए थे? जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी कीजिए। एकदम छापिए नहीं किसी का। कहाँ है? नहीं आए थे आप? पहला क्लास है। चलिए जिनका पहला क्लास है आप ऑनलाइन क्लास में आपको सारा क्लास भी मिल जाएगा, और नहीं तो यूट्यूब पर अभी डाइस का सारा वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आपका भी पहला क्लास है क्या? कल वाला लेक्चर आ जाएगा। आइए समझते हैं। याद रखिएगा जब भी आपके एग्जाम में डाइस का कहेगा अपोजिट निकालने के लिए, तो हम लोगों ने डाइस का अपोजिट निकालने का तरीका को सीखा था। डाइस का अपोजिट निकालने का तरीका हम लोगों ने सीखा था कि जब भी आपके एग्जाम में डाइस आ जाए तो याद रखिएगा आप ऐसा एक सतह को चुनिए जो दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन मिला? इधर ध्यान इधर होना चाहिए बोर्ड पर, इधर उधर ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि पढ़ाई के समय रोड पर और चलते समय
पढ़ाई के समय बोर्ड पर, चलते समय रोड पर, ध्यान देना है। नहीं तो इधर उधर कहीं देखिएगा, ऐसा नहीं कि पढ़ाई के समय सेंट मार रहे हैं, कल के समय में किसी घर के में पेंट मारना पड़ेगा आपको। तो इसलिए पढ़ाई एक प्रकार का तपस्या है। और इस चीज को समझिएगा, अगर जिंदगी में सफल होना है तो दो चीज का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दीजिए, तबे सफलता का मार्ग आपका स्टार्ट होता है। पहला, जब पढ़ाई कीजिए तो लॉज से लिंक को हटा करके चलिए। अभी विद्यार्थी को देखिएगा, हर एक लॉज में, हाँ कौन सब्जी है, हम आ रहे हैं खाने के लिए, थोड़ा सा एक रत्ती आप जीरा जाइएगा मांगने के लिए, बदले में आएगा किसी दिन कहेगा कि दोस्त गैस समाप्त हो गया है, गैस दे दो ना। तो इसलिए ज्यादा संपर्क बना के भी रखना घातक हो जाता है। आप जाइएगा नमक मांगने, वो मने मन टेबले है कि रुक ने अभी तू नमक आवे छिन, तेल जो वो मांगे ले, और कहेगा सुनो ना दोस्त थोड़ा तेल दे दो, कब आएगा तेल मांगने, आप टाइम नोट कर लीजिएगा। जब आप मुर्गा वो बनाएगा तब कहेगा तेल मेरा समाप्त हो गया। मन में आप भी सोच रहे हैं कि अरे तोरी की नमक का सिला ऐसा मिला कि मेरा 100 रुपया वाला एगो लाए थे आधा लीटर का तेल 85 में तेल ले गया। तो याद रखिएगा, लॉज में लिंक बना करके पढ़ाई को करना है, लिंक हटा करके। पढ़ाई के समय दो चीज का दरवाजा जैसे ही बंद होगा तैसे ही आपका सफलता का मार्ग स्टार्ट होगा। पहला, पढ़ाई करते समय लॉज में अपना मेन गेट को बंद रखिए हमेशा, और लिख दीजिए बाहर से डिस्टर्ब करना मना है। और दूसरा, जब आप रोड पे चलिए तो अपना दिल को अपने पास रखिए, ये नहीं कि जिधर देख रहे उधर प्यार हो रहा है। एगो लड़का कहा कि सर हमको प्यार ज्यादा हो जाता है। हम बोले ये कौन आपका नया व्यवस्था है? कहा कि सर क्या कहे, जिसको देखते हैं उसी से प्यार हो जाता है। हम बोले आपका उम्र का दोष है। तो आप लोग बोलिएगा दोनों में क्या कॉमन मिला? तो याद रखिएगा सभी बच्चे, डाइस का अपोजिट जब भी कहेगा निकालने के लिए, डाइस का अपोजिट जब भी कहेगा निकालने के लिए, आप देखिए कि ऐसा कौन सा सतह है जो दोनों में कॉमन है। जो दोनों में कॉमन होगा उसको ऊपर नीचे लिख देंगे। डाइस का अपोजिट निकालने का तरीका है, जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसको ऊपर नीचे लिख देंगे। ये जो आप दो देख रहे हैं ये डाइस नंबर 1 के लिए है, और ये जो दो लिख रहे हैं देख रहे हैं डाइस नंबर 2 के लिए। तो दो के आगे क्या मिला? हम पीछे नहीं बोल रहे, हम आगे बोल रहे हैं। दो के आगे 4, तो दो के बगल में 4 लिख दिए। 4 के आगे क्या मिला? 3, तो 4 के बगल में 3 लिख दिए। अब आप देख सकते हैं डाइस नंबर 1 का तीनों सतह दिख रहा है, 2 4 3, 2 4 3। अब शुरुआत हम लोग करेंगे डाइस नंबर 2, कहां से? 2 से। कहां से? तो 2 के क्लॉक में 5, तो 2 के बगल में 5। 5 के क्लॉक में 1, तो बगल में 1। याद रखिएगा, ऊपर नीचे वाला एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। 3 के नीचे क्या है? तो 3 का विपरीत, 1 का विपरीत, 4 का विपरीत, तो 5 का विपरीत। आप जानते हैं लूडो के सतह पर टोटल 6 सतह होता है। ऐसा कौन सा अंक है जो अभी तक दिख नहीं रहा है? 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, लेकिन 6 से मुलाकात अभी तक हुआ। जब 6 से मुलाकात नहीं हुआ तो 2 का विपरीत 6। जिसका एग्जाम में मांगेगा आप उसका अपोजिट रख सकते हैं। 2 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 2, 4 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 3। क्या कोई डाउट? चलिए अब हेडिंग लगाइएगा एग्जाम में। अभी तक हम लोग सीखे थे एगो कॉमन वाला, कैगो कॉमन? लेकिन क्या होगा जब डाइस की संख्या 2 हो तथा 2 संख्या दोनों में कॉमन हो जाए? कई संख्या? 2। तो हेडिंग लगाइएगा, यदि डाइस की संख्या 2 हो तथा दोनों में
ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कौन सा डाइस के बारे में? रॉन्ग डाइस। यदि डाइस की संख्या 2 हो तथा दोनों में 2 सतह कॉमन हो तो यदि डाइस की संख्या 2 हो और दोनों में 2 सतह कॉमन हो। इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें कई सतह कॉमन मिल रहा था। जब एक सतह कॉमन मिलेगा तो कहां लिखते थे? ऊपर और नीचे। कहां लिखते थे? ऊपर और नीचे। इसके बाद दोनों को हम लोग क्लॉकवाइज चल जाते थे। अब आइए इसको सीखते हैं। इस क्वेश्चन को उतारिए और क्वेश्चन पूछा गया है 5 का अपोजिट ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन उतार लिए? समझिएगा। डाइस की संख्या कितनी है? बोलिए बोलिए, डाइस की संख्या कितनी है? कॉमन एक सतह मिला कि 2? आप बोलिएगा दोनों में प्रेजेंट है 2 और 2। इससे पहले दोनों में एक कॉमन मिलता था, एक सतह। लेकिन जब डाइस की संख्या 2 हो तथा दोनों में 2 सतह कॉमन हो तो याद रखिएगा कॉमन मिला 2 और 2। कॉमन क्या मिला? 2 और 2, दोनों को मार्क कर दिए। और क्या कॉमन मिला? 4 और। तो याद रखिएगा सभी बच्चे कि अगर एग्जाम में डाइस की संख्या 2 हो, डाइस की संख्या 2 सतह कॉमन मिल जाए, 4 और 4। बोलिए बोलिए, 4 और 2 और क्या बच गया? क्या बच गया? तो 3 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 3। इसको छोड़कर दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछता है और दूसरा का अपोजिट भी नहीं निकलता है। तो एक बार आप लोग बोलिएगा, पहले एकदम छापना नहीं है, रटे रहिए। डाइस की संख्या कितनी है? कै गो सतह कॉमन है? तो एक दूसरे में जो बच जाता है एक दूसरे का क्या कहलाता है? अपोजिट। हम क्या देखे? 4 इसमें भी था, 4 इसमें भी था, 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था। इसमें क्या बच गया? इसमें क्या बच गया? तो 3 का विपरीत, तो 5 का विपरीत। किसका अपोजिट मांगा? तो 5 का अपोजिट क्या आंसर लगाइएगा? तो इसको उतारिए और एक नोट लिखवाते हैं। लिखिएगा नोट। यदि डाइस की संख्या 2 हो, यदि डाइस की संख्या 2 हो, 2 हो तथा तथा 2 सतह, 2 सतह दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो तो जो एक दूसरे में बच जाता है, जो एक दूसरे में बच जाता है, जो एक दूसरे में बच जाता है, जो एक दूसरे में बच जाता है,
एक दूसरे का एक दूसरे का एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। तो आप बताइएगा, चार यहां भी, चार यहां भी, दो यहां भी, दो यहां भी, क्या बच गया? क्या बच गया? तो तीन का विपरीत। अब पांच का पीछे क्या होगा? तीन। कोई डाउट है? एक सेम क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप लोग बताइएगा। चलिए बताइए तो आप लोग, अपोजिट निकालिए तो। किसका अपोजिट क्या होगा? 6 का अपोजिट कंफर्म है, और दूसरे का अपोजिट निकालना संभव। तो आप बोलिएगा कॉमन क्या मिल गया? 3 और 3, 1 और 1, क्या बच गया? क्या बच गया? तो 6 का विपरीत और 4 का विपरीत। कोई डाउट है? तो हम लोगों ने सीखा है, जब डाइस की संख्या 2 हो और एक सतह कॉमन हो तो ऊपर नीचे लिखेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे, और ऊपर नीचे वाला एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। इसके बाद हम लोगों ने सीखा, यदि डाइस की संख्या 2 हो तथा कई सतह कॉमन मिल जाए तो एक दूसरे में जो बचता है क्या कहलाता है? अपोजिट कहलाता है। अब ये देखते हैं कि क्या प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस कर सके, देख लेते हैं। आइए, आप कुछ नहीं कीजिएगा, केवल हम बना रहे हैं, सीखते चलिएगा। ये सब बना चुके हैं। आप बोलिएगा दोनों में क्या कॉमन मिला? एक सतह कॉमन की दो सतह कॉमन? जब डाइस की संख्या 2 हो, एक सतह कॉमन मिले, जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसको कहां लिखेंगे? ऊपर नीचे। ये जो 3 लिखे ये डाइस नंबर 1 के लिए है, ये 3 डाइस नंबर 2 के लिए। तो 3 के आगे, तो 3 के बगल में 1, 1 के आगे 2, तो 1 के बगल में 2। इसका तीनों सतह आया कि नहीं आया? तो 3 के क्लॉक में 1, 1 के क्लॉक में 2, तो 3 के क्लॉक में 1, 1 के क्लॉक में 2। अब बोलिएगा यही 3 से न शुरुआत करेंगे, तो 3 के क्लॉक में तो बगल में 4, 4 के क्लॉक में तो बगल में 5। ऊपर नीचे वाला एक दूसरे का क्या कहलाता है? तो 2 का विपरीत, 5 का विपरीत, 1 का विपरीत और 4 का विपरीत। ऐसा कौन सा अंक है जो दिख नहीं रहा? आप बोलिएगा सर 1 प्रेजेंट हुआ, 2 प्रेजेंट हुआ, 3 प्रेजेंट हुआ, 4 आया, 5 आया, 6 दिख नहीं रहा। तो 3 का विपरीत, किसका अपोजिट मांगा? 3 का विपरीत। तो 3 का विपरीत क्या होगा आंसर? और 6 किस ऑप्शन में है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए। आप लोग बोलिएगा दोनों में क्या कॉमन मिला? जो दोनों में कॉमन मिला उसको कहां रखेंगे? तो 2 के आगे, 3 के आगे, 2 के आगे, 4 के आगे। ऊपर नीचे वाला क्या कहलाएगा? 1 का विपरीत, 3 का विपरीत। कौन सा अंक नहीं आया? 5 दिख। तो आप बोले किसका अपोजिट मांगा? 4 का अपोजिट। इससे एक चीज रिसर्च हुआ, रिसर्च ये हुआ, ये रॉन्ग डाइस नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। ये दोनों कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस में सामने से कहीं 7 दिखता है? नहीं दिखता। तो आप बताइएगा स्टैंडर्ड डाइस में हमको अपोजिट इस प्रकार से नहीं निकालते, फिर भी बोल सकते थे कि दो संख्याओं का योग कितना पूरा करना? 4 में कितना जोड़ेंगे? 7। तो 4 का अपोजिट क्या 3 निकला है? अर्थात हम लोग कह सकते हैं
कि रॉन्ग डाइस का अगर अपोजिट निकालना है, एग्जाम में दिमाग काम नहीं कर रहा है कि रॉन्ग है कि स्टैंडर्ड है, आप रॉन्ग डाइस के तरह स्टैंडर्ड का भी अपोजिट निकाल सकते हैं। नहीं समझे? स्टैंडर्ड डाइस में भी अपोजिट निकाल सकते हैं, जो दोनों में कॉमन होगा उसको कहां रख दीजिए? ऊपर नीचे। अगर स्टैंडर्ड डाइस आपको समझ में, दिमाग में उतर गया एग्जाम में, आप कुछ नहीं कीजिए, डाइस का अपोजिट निकालने का नियम होता है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या रॉन्ग हो, जो दोनों में कॉमन हो ऊपर नीचे लिख दीजिए। क्या कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आ गया 3 गो डाइस। आइए और कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा, किस एग्जाम में पूछा है? एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। समझिएगा। आपको पता है ये स्टैंडर्ड डाइस है ना कि रॉन्ग डाइस है? 5 दो, तो आप बताइएगा दोनों में क्या कॉमन मिला? एक सतह कॉमन की 2 सतह? जो दोनों में कॉमन होगा उसको कहां रखेंगे? ये 5, ये 5 ये है, और ये 5 ये है। 5 के आगे चलेंगे कि पीछे? तो 5 के आगे क्या मिला? तो 5 के बगल में। 3 के आगे क्या मिला? तो 3 के बगल में। 5 के आगे क्या मिला? तो 5 के बगल में। 1 के आगे ऊपर नीचे वाला क्या कहलाता है? एक दूसरे का अपोजिट। तो 2 का विपरीत, 4 का विपरीत, 3 का विपरीत, 1 का विपरीत। ऐसा कौन सा सतह है जो दिख नहीं रहा? 6 कहीं आया तो 5 का विपरीत किसका मांगा है? 6 वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा? तो 6 का विपरीत। अब 5 किस ऑप्शन में है? क्या कोई डाउट? क्या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा? पढ़ाने का मेरा पूरा प्रयास होता है कि जितना एग्जाम में कवर हो सकता है हम सारा आपको बता देंगे, और एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा आपको। आइए, CHSL 24/5/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। किस एग्जाम में पूछा है? 24/5/2022 में CHSL में पूछा है। आप बताइएगा दोनों में कॉमन क्या मिला है? दोनों में 6 और 6। ये डाइस की संख्या 2 है, डाइस की संख्या कॉमन भी 2 गो मिल गया, 6 और 6, 4 और। अभी तुरंत हम लोग आते ही पढ़े हैं कि यदि एग्जाम में डाइस की संख्या 2 हो, यदि डाइस की संख्या 2 हो तथा कॉमन भी 2 गो मिलेगा, 4 4 6 6, तो ऊपर नीचे लिखेंगे? क्यों ऊपर नीचे नहीं लिखेंगे? ऊपर नीचे कब लिखेंगे? जब कई गो कॉमन, और जब डाइस की संख्या 2 हो तो 4 4 6 6, क्या बच गया? क्या बच गया? तो 3 का विपरीत और 1 का विपरीत। पूछा क्या? तो 3 का विपरीत क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर बी में 1 है। क्या एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा? एक बार इस क्वेश्चन को हम सोच रहे हैं, आप कुछ नहीं लिखिए, केवल जो है ऑप्शन सहित खाली लिख लीजिएगा। यहां से लिखिएगा 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या होगी, और इसका फिगर बना करके ऑप्शन के साथ इसका आंसर निकालिए। तो कॉमन मिल गया 4 4, इसके बाद कॉमन मिल गया 6 6, तो बच गया 1, तो 1 का विपरीत 3 आंसर, ताकि रिवीजन होगा आपका। कॉपी में राइटिंग बहुत सुंदर होना चाहिए। और आप बाराती में आए हैं जी, लिखिए ना। गुड मॉर्निंग।
याद रखिएगा, अगर एग्जाम में डाइस की संख्या 2 हो, डाइस की संख्या 2 हो तथा दो सतह दोनों में कॉमन मिल जाएगा, एक दूसरे में जो बचेगा एक दूसरे का विपरीत कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रूम पर पढ़िए, 4 घंटा 5 घंटा पर डे पढ़िए। 4 घंटा 5 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं हम, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा 4 घंटा 5 घंटा। आइए इसको देखते हैं, दोनों में क्या कॉमन मिला, 4 4 1 1 और कुछ कॉमन मिला तो आप बताइएगा। 1 और 4 और क्या बच गया, क्या बच गया, तो 2 का विपरीत किसका मांगा है। अच्छा को बात पता है यहां 3 का विपरीत क्यों मांग दिया, क्योंकि एक स्टैंडर्ड डाइस है। ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस का नियम कहता है स्टैंडर्ड डाइस में कहीं से 7 पुर रहा है क्या, 4 2 6, 4 1 कहीं से 7 नहीं पुर रहा है। इसका मतलब स्टैंडर्ड डाइस में 2 विपरीत सतह का योग कितना होता है, 3 में कितना जोड़ेंगे 7 पुरेगा, तो 3 का विपरीत क्या आंसर निकल गया। इसमें तो आपको कुछ देखना ही नहीं था, इसमें तो डायरेक्ट आप किसी भी सतह का अपोजिट निकाल सकते हैं, लेकिन यदि ये रॉन्ग डाइस होता तब तो सभी सतह का अपोजिट निकाल पाना संभव नहीं होता। स्टैंडर्ड डाइस उस पासा को कहते हैं जिसमें सामने से किसी भी 2 सतह का योग 7 ना हो, तो इस प्रकार के डाइस में अपोजिट निकालना ही नहीं पड़ता है। आपको जो अपोजिट बोलेगा आप संख्या को 7 पूरा कर दीजिए। हमको बोला 3 का विपरीत क्या होगा, हम इसको 7 पूरा करने के लिए कितना जोड़ना होगा, तो 3 का विपरीत 4 आंसर। स्टैंडर्ड डाइस में 2 विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। ये रॉन्ग डाइस है, कैसे पता चला रॉन्ग डाइस है, ये सामने से दिखाई देने वाली किसी भी 2 सतह का योग 7 हो जाना रॉन्ग डाइस कहलाता है। 5 2 7, 4 और 3 7, इसका मतलब ये रॉन्ग डाइस है। और रॉन्ग डाइस में आइए सीखते हैं इसका कैसे तक कॉमन मिला, 1 की 2 क्या कॉमन मिला, 6 और आप लोग बोलिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे करेंगे इसको लेफ्ट राइट करेंगे। तो आप बोलिएगा 6 के क्लॉक में क्या होगा, तो बगल में क्या करे, 4 के क्लॉक में तो बगल में, 6 के क्लॉक में बगल में, 5 के क्लॉक में। ऊपर नीचे वाला क्या कहलाता है, कौन सा सतह नहीं दिख रहा है, तो 6 का विपरीत 1 का विपरीत, 4 का विपरीत 5 का विपरीत, 4 का विपरीत तो 3 का विपरीत 2 तो 2 का विपरीत किसका मांगा है, तो 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा, तो 6 का अपोजिट क्या निकला, 1 किस ऑप्शन में है, किस एग्जाम में पूछा, CHSL 8/6/2022 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी CHSL का क्वेश्चन है। आप बताइएगा दोनों में क्या कॉमन मिला, जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसको कहां लिखेंगे, 1 के क्लॉक में, 4 के क्लॉक में, 1 के क्लॉक में और 2 के क्लॉक में, तो 6 का विपरीत, 4 का विपरीत और 2 का विपरीत कौन नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, किसका मांगा, तो 1 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा, तो आंसर 3। कोई डाउट है पूछिए, हाँ वो भी होगा, हाँ होगा। अब होता क्या ना, पर डे को नया बच्चा आ जाता है, डायरेक्ट डेली डेली कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे तो नहीं ना होगा। तो जब कॉमने चल रहे हैं तो कॉमने से बना रहे हैं क्या। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको देते ही, बना करके दिखाइए तो अबरी ने सुनेंगे, नया लड़का है पुराना लड़का है, सबसे बनना चाहिए। तब हम लोग आप पढ़ेंगे कई गो डाइस, 3 डाइस 4 डाइस 5 डाइस सारा चीज पढ़ेंगे हम लोग।
अगली बार एगो लास्ट क्वेश्चन देते हैं, बनाइएगा तो। दो क्वेश्चन देंगे आपको। इसमें आपको निकालना है दो का अपोजिट। एकदम विधिवत बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां है। सभी विद्यार्थी एकदम दोनों क्वेश्चन बनाइए। इसमें आपको निकालना है 6 का अपोजिट। सभी विद्यार्थी बनाइए। सभी विद्यार्थी बनाइए। अबड़ी बना छोटू? गुड। उससे नहीं बना अभी तक पार्टनर से आपका? जल्दी बनाइए। अब आप कॉपी उल्टाइए, नहीं तो चोरी कर लेगा आपका। जो दोनों में कॉमन होगा उसको ऊपर नीचे लिखिए। एक सतह कॉमन तो ऊपर नीचे लिखिए, लेकिन दो सतह कॉमन हो गया जो एक दूसरे में बचेगा, एक दूसरे का अपोजिट कहलाएगा। गुड। लव लेटर लेके आते हैं क्लास में जी आप। कहा है जी? आइए सीखते हैं। आप लोग बोलिएगा तो। कै सतह कॉमन है? कै सतह कॉमन है? जब एक सतह कॉमन हो तो क्या करेंगे? ऊपर नीचे लिख देंगे। 2 के क्लॉक में, 5 के क्लॉक में, 2 के क्लॉक में और 6 के क्लॉक में ऊपर नीचे वाला क्या कहलाएगा? क्या बच गया? 2 का अपोजिट किसका मांगा था? तो 2 का अपोजिट क्या निकल गया? 3 आंसर। अब बताइए डाइस की संख्या 2 है, कै गो कॉमन है? 2 और 1 और क्या बच गया? क्या बच गया? 6 का विपरीत। क्या यहां तक में किसी के पास कोई डाउट है? अब हेडिंग लगाइएगा। यदि यदि डाइस की संख्या, यदि डाइस की संख्या 2 से अधिक हो, यदि डाइस की संख्या 2 से अधिक हो, यदि डाइस की संख्या 2 से अधिक हो,
आइए समझते हैं। कै गो डाइस है, कै गो डाइस है, अब समझिएगा। डाइस की संख्या 2 से अधिक का मतलब हुआ कि डाइस की संख्या 3 हो या 4 हो, 5 हो या 6 हो। 6 डाइस से अधिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ नहीं सकता है, क्योंकि एक लूडो के सरफेस पे टोटल 6 सतह होता है। एक अंक, आप लूडो गोटी खेले हैं ना जी, 7 अंक का भी होता है लूडो पे, 6 अंक होता है, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो लूडो के सरफेस पे टोटल 6 अंक होता है। इसलिए याद रखिएगा कि कम से कम एग्जाम में डाइस की संख्या 2 होगी और अधिक से अधिक 6 होगी। तो हम लोग लिखे हैं हेडिंग में, यदि डाइस की संख्या 2 से अधिक हो, समझिएगा, डाइस की संख्या एग्जाम में 3 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो, सबका बनाने का तरीका सेम है। सबका बनाने का तरीका सेम है। आप समझिएगा, ये जो आप देख रहे हैं डाइस की संख्या कितनी है, ये 4 अलग अलग डाइस है कि एक ही डाइस को 4 बार दिखाया गया? एक ही डाइस को 4 बार दिखाया गया। फॉर एग्जाम्पल, हम कल आपको बताए थे, जब हम लोग लूडो गोटी खेलते हैं तो जब एक बार हमको होम करने के लिए चाहिए 1 नंबर, हम कहते हैं हे माता रानी, हे माता रानी, 1 नंबर, 1 नंबर, गलत, आपसे पाप नहीं करेंगे, हमको जिता दीजिए प्लीज। ऐसे से करते हैं, अब पासा को फेंकते हैं, चाहिए होता है 1 और आ जाता है 6। क्या आ जाता है? 6। उधर से बेचारा एगो का गोटी लस्कल है घर में, वो सोच रहा है रुक हमरा खाली एक बार 6 आवे ले दही, एक बात तुमको दिखाते हैं। कहा कि 1 हो सकता है होम बड़ा लसक जाता है, इसको 1 का जरूरत है, तब तक में दूसरा पार्टी घर से निकल करके भी जीत जाता है। ऐसा भी कभी कभी होता है। वो बेचारा 6 चाहिए उसको, वो भी अपना भगवान का नाम लिया और बोला कि हे भगवान, सरकारी नौकरी जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मन लगा के पढ़ेंगे, एक बार हमको खाली आप 6 दे दीजिए। पूरा एकदम माता रानी सबका नाम ले लिया, ऐसे ऐसे किया, उसको फेंका, आ गया 1। तो लूडो का गोटी वही था कि अलग था? वही था। एक बार ऊपरी सतह पर आया 6, अगले बार ऊपरी सतह पर आया 1। उसी प्रकार से ये चारों अलग अलग पासा नहीं है। एक ही पासा को कई बार दिखाया गया है? 4 बार दिखाया गया है। एक ही पासा को कई बार दिखाया गया है। एक बार ऊपरी सतह पर 2 है तो अगली बार ऊपरी सतह पर 5 है, अगली बार ऊपरी सतह पर 3 है तो अगली बार ऊपरी सतह पर इस प्रकार से है। तो याद रखिएगा, ये पासा अलग अलग नहीं है, एक ही पासा को 4 बार दिखाया गया। अब थोड़ा सा समझिएगा, जब एक ही पासा को 4 बार दिखाया गया है तो याद रखिएगा एग्जाम में डाइस का अपोजिट निकालने का तरीका समझिएगा। कब? जब डाइस 2 से अधिक हो तब। तो समझिएगा, एग्जाम में डाइस 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जरा सा भी टेंशन आप अपने माइंड पर मत लीजिएगा। एग्जाम में डाइस की संख्या 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जरा सा भी टेंशन आप अपने माइंड पर मत लीजिएगा, क्योंकि ये चारों का चारों पासा एक ही है। नियम कहता है कि अगर आपके एग्जाम में डाइस की संख्या 2 से अधिक हो जाए तो आप कुछ नहीं करना। आपको करना क्या है? आप ऐसा 2 पासा को चुनिए। आप केवल और केवल इन 4 में से ऐसा 2 पासा को चुनिए जिसमें केवल एक सतह दोनों में कॉमन मिले। एक बच्चा बोला सर एक ही सतह क्यों दोनों में कॉमन मिले? क्योंकि अगर 2 सतह कॉमन खोजिएगा तो सभी सतह का अपोजिट निकाल पाना संभव नहीं है। इसलिए जब भी आपके एग्जाम में डाइस की संख्या 2 से अधिक हो तो आप ऐसा 2 पासा को चुनिएगा जिसमें केवल और केवल एक सतह दोनों में कॉमन मिल जाए। एक बच्चा बोला सर बना के दिखाइए। समझिएगा, ये डाइस नंबर 1 है, डाइस नंबर 2, डाइस नंबर 3 और डाइस नंबर 4। 2
6 3 6, 5 2 4। क्या इस दोनों में कुछ कॉमन मिला? इस दोनों में कुछ कॉमन मिला? दोनों में क्या कॉमन मिला? 2 और। तो हमको थ्योरी का कहता है हिस्सा कि ऐसा दो पासा को चुनिए इस चारों में से जिसमें केवल और केवल एक सतह कॉमन मिले। तो दोनों में कॉमन क्या मिला? तो एक सतह कॉमन मिल गया। तो अब हमको इन दोनों का कोई काम, क्योंकि आपको डाइस का अपोजिट निकालना है। जब दो ही डाइस मिलकर अपोजिट दे दिया तो सबका तो अपोजिट वही ना होगा जी, क्योंकि एक ही डाइस को कई बार दिखाया गया। जब दो गो डाइस मिलकर अपोजिट दे रहा है तो 6 गो डाइस रहेगा, तो उसका तो अपोजिट वही ना होगा जी, क्योंकि ये जब 2 गो डाइस मिलकर के ही हमको अपोजिट दे रहा है, इन दोनों का कोई काम नहीं है। तो केवल और केवल एक सतह कॉमन मिला। क्या मिला? 2 और 2। जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसको कहां लिखते हैं? ऊपर नीचे। तो 2 के क्लॉक में क्या मिला? 6 के क्लॉक में इसका तीनों सतह आ गया, 2 6 3। अब आप लोग बोलिएगा 2 के क्लॉक में, तो 2 के बगल में। अब 5 के क्लॉक में ऊपर नीचे वाला एक दूसरे का क्या कहलाता है? तो 3 का विपरीत, तो 4 का विपरीत, 6 का विपरीत, 5 का विपरीत। ऐसा कौन सा अंक है जो दिख नहीं रहा? एक अभी तक आया, तो 2 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 2। एक बच्चा बोला, ऐ सर किसी भी 2 डाइस को क्या चयन कर सकते हैं? हम बोले हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कई सतह कॉमन? एक सतह। एक बच्चा बोला सर इस दोनों पासा को हम लेकर के बनाए ना, तो यही ना अपोजिट आया। क्या इन दोनों पासा को चूज करके नहीं बना सकते हैं? इन दोनों को कई गो कॉमन मिला? तो 3 6 और 1, 5 3 और 1। क्या इन दोनों को चूज करना सही रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि नियम कहता है आप ऐसे 2 पासा को चूज कीजिए जिसमें केवल एक सतह कॉमन हो। कई सतह कॉमन हो गया? अच्छा को बात बताइएगा, भूल जाइए कोई डाइस, भूल जाइए दोनों डाइस। क्या कॉमन मिला? 3 और 1 और क्या बच गया? क्या बच गया? 6 का विपरीत। यहां भी तो 6 का विपरीत 5 निकला है। निकला कि नहीं निकला? अलग अपोजिट आया कि वही आया? एक बच्चा बोला, ऐ सर आप हमको बोले हैं किसी भी 2 पासा को चूज कीजिए, क्या हम इसको चूज करके निकालेंगे अपोजिट तो क्या सेम आएगा? तो कुछ कॉमन मिला आपको? कुछ कॉमन मिला इन दोनों में? 5 2 4 6 3 1, कुछ कॉमन नहीं मिला, तो इसको ले नहीं सकते हैं। काय कॉमन दोनों में होना चाहिए? एक बच्चा बोला है सर हम इसको इसके साथ निकाल सकते हैं, क्या कॉमन मिल रहा है इन दोनों में? एगो की 2 गो? गुड। जब एगो कॉमन मिलेगा, जब एगो कॉमन मिलेगा तो कहां रखेंगे? ऊपर नीचे। क्या कॉमन मिला? 3 और, तो 3 और 3। 3 के क्लॉक में, 2 के क्लॉक में, 3 के क्लॉक में, 1 के क्लॉक में, तो 6 का विपरीत, 2 का विपरीत क्या नहीं आया है? तो आप बताइएगा, शुरू में ये दोनों पासा को लेकर के बनाए तो ये निकला, और ये दोनों पासा को लेकर बनाए तो ये निकला। क्या सेम निकला कि अलग अपोजिट निकला? यहां भी 2 का अपोजिट 1, यहां भी 2 का अपोजिट 1, यहां भी 6 का विपरीत 5, यहां भी 6 का विपरीत 5, यहां भी 3 का विपरीत 4, यहां भी 3 का विपरीत 4। अर्थात हम कह सकते हैं आप किसी भी 2 पासा को चूज कीजिए, किसी भी 2 पासा को चूज कीजिए, एक सतह दोनों में कॉमन होना चाहिए। शुरू में इन दोनों को चूज करके बनाए तो यही अपोजिट आया, इन दोनों को चूज करके बनाए तो सेम अपोजिट आ रहा है। देखिए तो क्या कोई डाउट हो रहा है? धीरे धीरे नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्लियर होगा। इसको उतार लीजिए तो एक बार। धीरे धीरे सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा।
किसी भी दो पासा को चूज कीजिए, किसी भी दो पासा को जिसमें केवल और केवल एक सतह ही कॉमन मिले, कोई भी दो पासा। किसी भी दो पासा को चूज करें जिसमें केवल और केवल एक सतह ही कॉमन मिलेगा। कोई भी दो पासा को आप ले सकते हैं जिसमें एक सतह कॉमन मिलेगा। जिनका डाइस छूटा है, विशाल मैथमेटिक्स ऑफिशियल है चैनल यूट्यूब पर, आप जा करके वहां डाइस का वीडियो देख सकते हैं। उतार लिए? तो आप लोग बोलिएगा कै गो डाइस था? इस चारों का हम हेल्प लेंगे कि किसी भी दो गो डाइस का। तो कै गो सतह कॉमन? एक सतह कॉमन होना चाहिए। आइए एगो लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, समझिएगा। कै गो डाइस है? हमको एक बच्चा बोला सर हमको ई दोनों से कोई मतलब नहीं है। हम बोले कोई मतलब मत रखिए, लेकिन एक कंडीशन है, ये दोनों डाइस को लेकर अपोजिट निकाल रहे हैं तो एक सतह दोनों में कॉमन होना चाहिए। दोनों में कॉमन मिल रहा है एक सतह, 4 3 5, 2 4 5, नहीं एक सतह कॉमन नहीं मिला। कै सतह कॉमन मिल गया? लेकिन दो सतह कॉमन मिलेगा तो खाली तीने का ना अपोजिट दो निकलेगा, इस सब का अपोजिट निकल पाएगा। इसलिए हम एक के साथ दो को नहीं लिए। काहे नहीं लिए? एक और दो को क्यों नहीं निकाले हम? क्योंकि एक सतह कॉमन की दो सतह, तो हम क्या किए, एक को तीन के साथ निकाल रहे हैं। किसी को भी दो को चूज कर सकते हैं आप। एक को तीन के साथ देखिए तो क्या कै सतह कॉमन मिला? 4 3 5, इसमें भी दो सतह कॉमन मिल गया, 5 और 5, 3 और 3। तो एक बच्चा बोला सर एक बार 3 और 4 नंबर डाइस को लीजिए तो, 3 और 4 नंबर डाइस को लीजिए तो क्या कॉमन मिला? दो गो कॉमन मिल गया, 6 और 6, 3 और, क्या इसको लेना उचित है? कै सतह कॉमन होना चाहिए? एक बच्चा बोला सर 2 और 4 को लीजिए तो, 2 4 5, 5 6 3। देखिए ये दोनों का अब कोई काम नहीं है। क्यों नहीं काम है आप लोग बोलिएगा तो? क्योंकि डाइस में अपोजिट निकालने का नियम कहता है आप किसी भी दो सतह को, किसी भी दो डाइस को चुनिए, लेकिन एक सतह कॉमन होना चाहिए। क्या कॉमन मिल गया? 5 और, एक सतह कॉमन चाहिए कि दो सतह? एक सतह। जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसको कहां लिखेंगे? जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसको कहां लिखेंगे? ऊपर नीचे। 5 के क्लॉक में, 2 के क्लॉक में, 5 के क्लॉक में और 3 के क्लॉक में ऊपर नीचे वाला क्या कहलाता है? तो 4 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 2, 1 अभी तक दिख नहीं रहा है, 5 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 5। किसका अपोजिट मांगा? तो 6 का विपरीत क्या होगा? तो 6 का विपरीत निकला क्या? तो 4 किस ऑप्शन में है? आप लोग नहीं सीखे हैं ना? कल हम लोग इसका मैक्सिमम से ज्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। और सुनिएगा, विद्यार्थी जीवन में आप अपने आप को कभी कमजोर मत समझिए। कोई भी विद्यार्थी किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर नहीं होता है। ऐसे पहले हमको
एगो 6 साल 7 साल 8 साल पहले इंग्लिश में बोला कि ना इंग्लिश कुछ नहीं जानता है। ऐसा इंग्लिश सीखे कि अब हम जब इंग्लिश बोलने लग जाते हैं तो गांव में मेरे लायके को इंग्लिश नहीं बोलता है, सब बोलता है कि शांत हो जाओ, बाप रे बाप, नहीं ऐसे नहीं भिड़ेंगे। तो इसीलिए टीचर अगर सही हो तो विद्यार्थी उस सब्जेक्ट में कमजोर नहीं रह सकता है। आप समझ रहे हैं कि हम कमजोर है, कमजोर अगर आप अपने आप को समझिएगा तो कभी भी कंपटीशन नहीं निकलेगा, विद्यार्थी कभी भूसकोल नहीं होता। अब बताइएगा कि जंगल में बहुत जानवर है, फिर भी क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन ड्यू टू विच ऑन अकाउंट ऑफ विच लायन इज द किंग इन द फॉरेस्ट? क्या कारण है कि शेर को ही जंगल का राजा कहा जाता है? कोई जानते हैं क्या कारण है? क्या कारण है कि शेर को ही जंगल का राजा कहा जाता है? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। शेर ना तो हाथी के जैसा बलवान है, क्योंकि हाथी अगर चाहेगा तो एक लात मारेगा तो शेर जो है धरती के तरों में जा सकता है। इसका मतलब बलवान में शेर आगे नहीं है। ना तो शेर चीता के जैसा फास्ट रनिंग करता है, इसका मतलब है कि शेर रनिंग में भी स्लो है। ना तो शेर जिराफ के इतना ऊंचा है, क्योंकि जिराफ ऊंचाई में सबसे ज्यादा होता है, इसका मतलब शेर ऊंचाई में भी कम है। और ना तो शेर किसके जैसा चालाक है? लोमड़ी के जैसा चालाक है, इसका मतलब चालाकी में भी कम है। और ना तो शेर कुत्ता के जैसा पालतू है, इसका मतलब पालतू में भी कम है। इसका मतलब शेर के अंदर कोई खासियत नहीं है, ना बलवान में है, ना चतुरनेस में है, ना रनिंग में है, ना ऊंचाई में है, फिर भी शेर जंगल का राजा कहलाया। तो याद रखिएगा काहे? बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ सिस्टम। उसका जो सोचने का क्षमता है वो उसको ऐसा किया कि उसको लगता है कि हम ही जंगल का शेर है। और हाथी और शेर जब दोनों में मुलाकात होता है, हाथी देखता है शेर को तो हाथी 2 कदम पीछे की ओर जाता है, और जैसे ही हाथी 2 कदम पीछे की ओर जाता है, शेर का बिलीफ सिस्टम और बढ़ जाता है कि अरे तोरी के एकरा खाइए जेबे। लेकिन अगर वही कुत्ता भी 2 कदम आगे की ओर बढ़ता तो शेर को डर जरूर लगता कि अरे तोरी के कहीं हमसे तो ज्यादा बलवान नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, जनरल कंपटीशन में सबसे आगे रहना है आपको। जनरल कंपटीशन है क्या? मेहनत। मेहनत जो बच्चा किया है वही बच्चा आगे बढ़ा है। आप पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन आपसे मेहनत नहीं हो रहा है तो जनरल कंपटीशन आपके लिए नहीं है। मेहनती बच्चा ही जनरल कंपटीशन को क्रैक करता है। जनरल कंपटीशन समय मांगता है कि सेल्फ स्टडी कीजिए, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें इंटरेस्ट जगाइए और बार बार क्वेश्चन को बनाइए, नहीं तो आप कहीं ना कहीं क्लास में पीछे हो जाइएगा। और जो आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। कहा जाता है ना, हर पल पे तेरा ही नाम होगा, हर कदमों पे दुनिया का सलाम होगा, मुश्किल का सामना हिम्मत से करना, एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास कल। जय हिंद, जय भारत। रीजनिंग का ऑफर भी खत्म हो जाएगा और कल से रीजनिंग का आईडी कार्ड चेक होना शुरू हो जाएगा। जिनका एडमिशन नहीं है कल तक में आप एडमिशन ले लीजिएगा, कल से आईडी कार्ड चेक होगा। हाँ, ऑनलाइन मिल रहा है, ऑफिस में जाए क्या कर सकता है।